उत्तर प्रदेश मंडी परिषद द्वारा खाद्यान्न व्यापारियों के लिए 1 जुलाई से लागू की गई आई वाहन ट्रैकिंग व्यवस्था का व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद उनके कारोबार में भारी दिक्कतें आ रही हैं। उनका आरोप है कि सरकार पहले से ही कई नियम लागू कर चुकी है, ऐसे में इस नई व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं थी। मंडी परिषद ने 1 जुलाई से खाद्यान्न व्यापारियों के लिए आई वाहन ट्रैकिंग व्यवस्था लागू कर दी है। नई व्यवस्था के विरोध में व्यापारी खुलकर सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कारोबार करना मुश्किल हो गया है। मोतीगंज खाद्यान्न व्यवसाय समिति के पूर्व अध्यक्ष रमन गोयल ने कहा कि प्रदेश सरकार पहले से ही खाद्यान्न व्यापार पर कई नियम और प्रावधान लागू कर चुके हैं। ऐसे में इस नई व्यवस्था को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। उनका कहना है कि इससे व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। रमन गोयल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इस व्यवस्था को वापस नहीं लेती है तो व्यापारी इसका जवाब वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में देंगे। इस समय खाद्यान्न व्यापारियों के लिए मैं समझता हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत जो हो सकती है वो सारी इस सरकार द्वारा और खाद्यान्न व्यापारियों के लिए ही समस्या खड़ी की जा रही है। अब मंडी समिति द्वारा अभी एक तुगलकी फरमान निकाला गया है, वाहन ई टैगिंग व्यवस्था। ऑलरेडी जब मंडी समिति की नायनार बिल करता है, गेट पास करता है, प्री अराइवल स्लिप करती है, प्रवेश पर्ची करती है, सेल टैक्स के बिल करते हैं, एक माल के हम कितने बिल काटें। व्यापारी इसी उलझन में पड़ा रहे, वाहन को ई टैगिंग करे, फिर वाहन को ये करे वो कर, मतलब क्या गवर्नमेंट क्या वहाँ पे मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी सरकार को ये गवर्नमेंट के अधिकारी जानबूझकर व्यापारियों नाराज करके योगी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। और सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो है या तो इसे तुरंत ई टैगिंग वाहन ई टैगिंग व्यवस्था को वापस लें, अन्यथा चुनावों में इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मोतीगंज खाद्यान्न व्यवसाय समिति के महामंत्री शैलेंद्र अग्रवाल ने भी आई वाहन ट्रैकिंग व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा कि मंडी परिषद यह व्यवस्था व्यापारियों को परेशान करने के उद्देश्य से लेकर आई है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न व्यापारी किसी भी कीमत पर इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे और सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। जब व्यापारियों को बहुत दिक्कत आ रही है, वाहन टैगिंग ई व्यवस्था को लेकर ट्रांसपोर्टर माल नहीं ले रही है, व्यापारी माल कैसे भेजे। ट्रांसपोर्ट कह रही है कि हम आपको व्हीकल नंबर नहीं दे सकते हैं। बताइए अब जब हम लोग माल कैसे भेजे, व्यापारी माल को आगे कैसे भेजे। बाजार में माल में क्राइसिस आएगी, दुकानों में माल नहीं रहेगा। ये तो खाद्यान्न व्यवस्था है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि वाहन टैगिंग व्यवस्था को अपनी को वापस ले। सबसे पहले तो आसपास के राज्यों में कहीं भी मंडी शुल्क नहीं है, ना तो राजस्थान मंडी शुल्क है, ना एमपी में मंडी शुल्क है, ना दिल्ली में मंडी शुल्क है। सबसे कंपटीशन में तो हमें इसकी दिक्कत आती है। उसके बाद आईफोन यूजर्स के लिए वाहन टैगिंग के लिए इन्होंने ऐप प्रोवाइड नहीं करा है। आईफोन यूजर्स के लिए इन्होंने वाहन टैगिंग में उसके लिए उनको फिर से एंड्रॉयड फ़ोन लेना पड़ेगा। उसके बाद अब आपको गाड़ी की व्यवस्था, गाड़ी के अंदर माल जाना है, मिलरों ने माल बेचना बंद कर दिया है ट्रांसपोर्ट कंपनी का। अगर गाड़ी पकड़ी जाएगी कौन जिम्मेदारी लेगा? है वाहन के लिए टैगिंग के लिए जो मंडी निरीक्षक है वो ओके नहीं कर रहे हैं पर्चियों को। अब जब तुमने पहले भी पर्ची गेट पास लगाया था, फिर तुमने जब हमें मंडी इंस्पेक्टर ओके करेगा, अब जब वाहन की टैगिंग हो गई अब मंडी इंस्पेक्टर के ओके करेगा। अब फिर हम मंडी इंस्पेक्टर को फ़ोन करें, मंडी इंस्पेक्टर का फ़ोन 10 बार तो बिजी जाते हैं। या तो 5-10 फ़ोन रखें उसके लिए, उसको अलग से फ़ोन प्रोवाइड किया जाए। 100 दुकानदार, एक मंडी इंस्पेक्टर, या तो यहाँ तो 10-15 मंडी इंस्पेक्टर को पैदा करा जाए यहाँ के अंदर। इतने तो व्यापार कैसे चलेगा? या फिर या तो एक काम करते हैं सरकार, हम तो एक काम करते हैं, मंडी सचिव का चलते अपनी चाबियां देते उनको दे जाते। सबसे बेस्ट पोजीशन तो ये रह रही है मेरी तो। व्यापारियों का कहना है कि यदि सरकार आई वाहन ट्रैकिंग व्यवस्था को वापस नहीं लेती है तो खाद्यान्न व्यवसायी आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करे ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।